एससी, ओबीसी, एसटी कैटेगरी को स्टेट में रिजर्वेशन है कि नहीं है? इससे पहले था कि नहीं था? है ना? था ना? इसमें 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड को भी दे दिया है, आपका लिया नहीं है। आपकी कैटेगरी में से, एससी एसटी कैटेगरी में से 10% यहां नहीं शिफ्ट किया। इस क्लॉज में ये कहा है कि जो एससी एसटी ओबीसी ऑलरेडी रिजर्व्ड है, उनके अलावा जो पिछड़े वर्ग के हैं, आर्थिक से कमजोर हैं, उनको 10% रिजर्वेशन दी जाए। मैं इसमें जो है ओबीसी एससी एसटी तीनों जो रिजर्व कैटेगरी हैं, मैं उनके भी आपसे सहमत। अच्छा, उनकी रिजर्वेशन में कोई कटौती हुई नहीं, लेकिन उसमें भी मैलट जो आप चाहते हैं कि 10% भी उनको दे दें? नहीं नहीं, मैं जनरल को कुछ ना मिले, जनरल बैकवर्ड क्लब इकोनॉमिकली मैं जो कहना चाहता हूँ, प्लीज डोंट टेक इट दैट व्हाट वी आर सेइंग इज अगेंस्ट यू। वी वांट टू वन सेकंड मिस्टर शाह, सुन तो लो। हर चीज ये नहीं होती कि जज सवाल पूछता तो जवाब देने चाहे आपके हक में कुछ बोल रहे हो। आप बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं, नहीं मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, डोंट डू दैट। योर प्रेयर दैट एससी के रिक्रूटमेंट है, टीचर भर्ती वाले हैं, तो आउट ऑफ 100 में से 10% एलोकेट किया जा रहा है, जबकि होना चाहिए अनरिजर्व में से 10%। दैट इज अप्लाई हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली। दिस इशू इन्वॉल्व ईडब्ल्यूएस से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर मीन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन ओबीसी, दैट्स द हेडिंग। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संविधान संशोधन के अनुरूप मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ब्रैकेट में ईडब्ल्यूएस, जो संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर मीनिंग व्हाट मतलब कि जो ओबीसी एससी और एसटी हैं उनको जो है ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है उससे अलग एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा, सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है, और उनको अलग किया जा रहा है कि आप गरीब भी हो फिर भी आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और आप अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रीवांस ये है मैलॉर्ड कि जो गरीब हैं उनमें जब प्रत्येक कैटेगरी के रिजर्वेशन दिया गया है, प्रत्येक कैटेगरी में जैसे सपोज कीजिए एससी का 15% है, तो 15% में जितने लोग आते हैं उनका 10% उनके गरीबों के लिए होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स में जितने आते हैं उनके 10% उनके उस वर्ग में जो गरीब कहा है, मैं ये वही बता रहा हूँ। इस क्लॉज में ये कहा है कि जो एससी एसटी ओबीसी ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, उनके अलावा जो पिछड़े वर्ग के हैं, आर्थिक से कमजोर हैं, उनको 10% रिजर्वेशन दी जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन करा, मैंने वही तो पढ़ लिया शब्दों क्या करेगा, संविधान में जो जोड़ा गया है इसमें अपन देखिए, इसमें कहा कि प्रत्येक कैटेगरी को 10% दिया जाएगा, अधिकतम 10%। वही मैं पढ़ा हूँ। देखिए इसमें बी में देखें, एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लास 4 एंड 5 इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन relate to their admission to educational institution, including private educational institution, whether aided or unaided by the state or other than minority educational institution. We are conscious of Article 15 provides. इस नोटिफिकेशन से क्या हो रहा है जो आपको मैं ये कह रहा हूँ, इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है लास्ट में, अपन लास्ट पर लाइन देखें कि in addition to existing reservation subject to the maximum 10% of total seats in each category. First and foremost, please tell us what has happened and what are you aggrieved by? ये कैटेगरी महिला ये कह रहा है कि इस कैटेगरी को हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा एससी एसटी और ओबीसी के जो कैटेगरी है इनको हम अलग करेंगे, इनको हम ईडब्ल्यूएस। एक बात बताइए, एससी ओबीसी एसटी कैटेगरी को स्टेट में रिजर्वेशन है कि नहीं है? इससे पहले था कि नहीं था? है ना? हाँ ना? इसमें 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड को भी दे दिया है, आपका लिया नहीं है। आपकी कैटेगरी में से, एससी एसटी कैटेगरी में से 10% यहां नहीं शिफ्ट किया? नहीं, वो इशू नहीं। एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। एडिशनल 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैज बीन क्रिएटेड। व्हाट इज द ग्रीवेंस? मैं यही बता रहा हूँ, इसमें जो ईच कैटेगरी जो लिखा है, इसमें महिला रिजर्वेशन है। ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन पहले चला आ रहा था, इसके बाद में महिला रिजर्वेशन दिया गया, तो उसमें प्रत्येक। तो आप चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी में से 10% काट दें? नहीं, हम काटे दें मतलब उसमें से हम ये चाहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल ये जो दो रिजर्वेशन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माननीय इंदिरा सानी केस में कहा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये जो एससी एसटी ओबीसी क्या ग्रीवेंस क्या है?
देना चाहिए नहीं देना चाहिए? You are propagating this petition on behalf of economically weaker section, OBC, ST और जनरल कैटेगरी. किसके बिहाफ पे पिटिशन फाइल करी? मैं इस बिहाफ में हूँ, ये प्लीज टेल अस इन 3 कैटेगरी में से किसके बिहाफ पे करी है? देन वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट योर आर्गुमेंट. मैं इसमें जो है ओबीसी एससी एसटी तीनों जो रिजर्व कैटेगरी हैं, मैं उनके बिहाफ से देने चाहता हूं. अच्छा, उनकी रिजर्वेशन में कोई कटौती हुई नहीं, लेकिन उसमें भी माइलर जो आप चाहते हैं कि ये 10% भी उनको दे दें? नहीं, मैं जनरल को कुछ ना मिले, 10 जनरल बैकवर्ड क्लब इकोनॉमिकली मैं जो कहना चाहता हूँ उसको सुना जाए. आप अपने शब्दों को हमारे से मत देखिए. आपके तभी हमें तब समझ आएगा जब हमें आपकी बात समझ आएगी. हाँ माइलर, SC ST OBC को रिजर्वेशन मिल रही है. जी इन्होंने 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दे दी. माइलर, सवाल है इकोनॉमिक वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा? दैट विल बी सीन लेटर. यू आर चैलेंजिंग कि 10% उनको क्यों दी? नहीं, मैं नहीं चैलेंज कर रहा हूँ. फिर क्या चैलेंज मैं कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जो है वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ताकि ये भी आप में मर्ज हो जाए SC ST और OBC में. वर्टिकल All right. How much is the reservation for SC ST and OBC? माइलर, पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ लिया कितने जाए. परसेंट है? माइलर, जो इशू हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का है, पहले अपन उसको समझ ले तो अपन बात समझ में आएगी. जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो अपने कैटेगरी में होता है, प्रत्येक कैटेगरी के लिए. हॉरिजॉन्टल जो होता है उस कैटेगरी के अंदर, जैसे महिला रिजर्वेशन है, विकलांग रिजर्वेशन है, एक सर्विसमैन रिजर्वेशन होता है. तो एक सर्विसमैन कोई भी हो सकता है, SC हो सकता है, ST हो सकता है, OBC हो सकता है, जनरल हो सकता है. तो प्रत्येक कैटेगरी में होता है. महिला रिजर्वेशन, महिला सभी कैटेगरी में होती है. महिला रिजर्वेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, प्रत्येक कैटेगरी में होते हैं. तो इसी तरह गरीब भी प्रत्येक कैटेगरी में होते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल में होता है या SC में गरीब होते हैं, OBC में, ऐसा नहीं, गरीब सभी कैटेगरी में होते हैं. तो ये भी जो है जो हॉरिजॉन्टल लागू होना चाहिए, ना कि वर्टिकल लागू होना चाहिए. इसमें किसी कैटेगरी का तुम. और ये बताइए, अगर हॉरिजॉन्टल लागू करेंगे तो जनरल कैटेगरी के गरीब कहाँ जाएंगे? 10% उससे उनके जितने अनरिजर्व सीटें हैं उसका 10% उनके गरीबों के लिए होगा. उन 10% जनरल में तो रिजर्वेशन है ही नहीं, तो जनरल में से 10% कैसे रिजर्व करेंगे? वही बताया. जैसे महिला रिजर्वेशन है, महिला जो रिजर्वेशन होता है उसमें से महिलाओं के लिए जो है अनरिजर्व महिलाओं के लिए रिजर्व होता है. रिजर्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यही है. तो इसमें तो यही हुआ ना कि जो आपका SC ST OBC कैटेगरी है, फॉरगेट अबाउट जनरल, उसका 10% गरीबों को दो, 90% अमीरों को दो. नहीं, मतलब प्रत्येक कैटेगरी में जिस तरह से महिला को प्रत्येक कैटेगरी में दिया जाता है. तो 90% चले जाएंगे जी, क्रीमी लेयर में आ जाएंगे 90% आपके हिसाब से. नहीं, क्रीमी लेयर 90% देखिए, SC कैटेगरी में सपोजिंग देयर इज 10% रिजर्वेशन, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मिक्स करते हैं. नहीं सर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिक्स नहीं होता है. वो जो अल्टीमेटली मिक्स हो, मिक्स नहीं होता है. मतलब समझे बात को ना, वो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो वर्टिकल के अंदर होता है, विदिन होता है, वो अलग से नहीं होता है. so that means in that vertical there will be 10% economically weaker, 90% creamy layer. नहीं, क्रीमी लेयर की कोई Obviously 10% अगर वीकर हुए तो 90% नॉन वीकर. क्रीमी लेयर का इशू सिर्फ ओबीसी में है, और ओबीसी में क्रीमी तो लेयर SC ST में है. SC ST में भी तो सुप्रीम कोर्ट कहता है there can be a creamy layer. यही बात, इसी के साथ रोड है. जो SC में जो पहले से रिजर्वेशन लेकर के काफी पदों पे पहुंच चुके हैं, उनका इकोनॉमी का स्तर अच्छा है, अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा पा रहे हैं. और उसमें जो गरीब हैं उनको भी बात करें तो 10% कम से कम उनके गरीबों के लिए होना So चाहिए. that is covered by the judgment of the Supreme Court. तो इसमें आप यहाँ पे क्या नहीं लेंगे? माइलर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो SC के गरीब हैं या ST के गरीब हैं या OBC गरीब हैं, उनको आप EWS के में अप्लाई करें, इसके सर्टिफिकेट नहीं दे, हमको एक्सक्लूड किया जाएगा, आपको EWS में शामिल नहीं किया जाएगा. मेरा ये कहना है. वो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से एज इट इज सेग्रीगेट हो जाएंगे. तो सुप्रीम कोर्ट जो नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाए? मैं ये तो स्पष्ट करा ना, ये जो पॉलिसी है हमको EWS रिजर्वेशन लागू करने का. माइलर उसका अपन शब्दों को देखने से क्या लिखा है. Firstly, the challenge would have to be made to 15(6). that has already been approved by That is my And then you say I'm not challenging. State of Punjab versus Davinder Singh, recent judgment of Supreme Court takes care of this aspect. क्या कहा है मैंने? और creamy layer वाला जो है, मैंने 7 judge bench of the Supreme Court. Take down the citation, please take down the citation. मेरे पास अभी तो नहीं है. 2024. 2024. This is State of Punjab versus Davinder Singh. 2024 SCC online, Supreme Court 1860. This deals with this aspect of क्लासिफिकेशन से संबंधित है. classification within SC, ST, OBC of creamy layer. Yes, ma'am. Please examine this. Yes, yes. This is, you see, माइलर one second. Ultimately, what you are proposing is a very laudable object.
जो आप अमेंडमेंट मांग रहे हैं, amendment, I'm not seeking amendment. I'm Hey, seeking implementation you of are the Act Mr. 15, You are 16, Mr. Vinayak Prasad sir. Vinayak Prasad sir. Mr. Shah. Please don't take it that what we are saying is against you. We I'm want not to saying- one second, Mr. Shah, सुन तो लो. हर चीज ये नहीं होती कि जज सवाल पूछता है तो जवाब देने चाहे आपके हक में कुछ बोल रहे हो. आप बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं, नहीं मैं ठीक नहीं कर रहा हूं. Don't do that. Your prayer that you are seeking in the amendment, आपने amendment लगाई है. Don't say मैं amendment नहीं मांग रहा, आपने amendment application लगाई है. उसकी prayer देखिए जो आप ऐड करना चाहते हैं. Does that arise from this argument? अभी वो allowed है. It's an innocuous prayer. Please look at the prayer. Declare that the circular, to the extent of excluding economic weaker section of OBC, SC, ST from issuing an EWS certificate. Are they saying no to an EWS certificate? If you ultra virus to Article 15(6) and 16(6) of the Constitution of India, To to the the extent of excluding the economic weaker section of OBC, SC, ST from the issuing EWS certificate. My lord, may तो I- EWS certificate has got nothing to do with caste. वो तो weaker, वो position देख के होती है. My lord. आपके पास दो सर्टिफिकेट होंगे, कास्ट का और EWS का. नहीं दिया जा रहा, मैं यूं ही मैं कह रहा हूँ. देखिए, कहा इन्होंने मना किया आपको? हाँ, मैं बता रहा हूँ. मैं इसमें कहाँ देखा दिया? नहीं, एग्जैक्ट P2 में देखा जाए. मैंने जो इसमें मैंने बताया वो लिखा गया स्पष्ट वो नहीं है. इसके बाद सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से लिखा है. इसी में पेज नंबर 48 पे देखें, P2 में ही है. P2 में. हाँ, P2 में जो सर्टिफिकेट का प्रारूप दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से अगला पैरा लिखा है, पैरा 2 में, कि आप ओबीसी एससी एसटी के नहीं है तभी आपको दिया जा रहा है. So, You see, we are all on the same page, My but we are all on the same page looking at it from differently. lord, ये जो फॉर्मेट दिया Mr. गया है, Singh, Mr. Singh, My lord. you see, how can you link economic status of a person and deny him an EWS certificate if he belongs to a particular caste or community? My lord. Because one is a financial status My lord. that determines the EWS category or a creamy layer. My lord. That has got nothing to do with the background, caste or tribe or region, religion of a person. My lord. It's his economic status. My lord. So you cannot deny a certificate to anybody on the ground that you belong to a particular, that would be discriminatory. My lord. Ultimately, whether there is reservation in job, reservation in employed is a separate category. But insofar as certificate is concerned, that this is your financial status, that can't be denied. Then whether that person is entitled to benefit or not is something different. But you can't say that if you are an OBC, SC, ST, we will not determine whether you are economically backward or not. That in fact runs counter to the judgment of the Supreme Court now, which says that there can be a distinction within that class of a creamy layer and non-creamy layer. My So lord. you have to take instructions on that aspect. I'll seek instructions, but there are concepts like below poverty line, above poverty line. Yes, so there is a concept in this, if you look at this circular, this lists out category. जिसके पास 5 एकड़ या अधिक भूमि है, जो जिसके पास 1200 वर्ग फुट या जिसके पास नगर पालिका में इतने, these are excluded. So this has got nothing to do with his history or his position to a I will particular. seek instruction, but my lord, that flows from article, my lords have pointed out 15, Oh, you see, 6. like BPL card. You issue BPL card. Do you look at the caste, religion? Because that is not flowing from article 15. That's right. So EWS, economically weaker section, My lord. person belonging. What is the parameter of an EWS? If we read EWS, regardless of the origin of that word from article, You see, there are two things. One is reservation for the particular category. We are not looking at reservation at the moment. We are looking at classification of an individual based on his financial status. my lord. BPL is one way of doing it. EWS has a Proper direct poverty. relation to financial status. Nothing to do with caste. sex, caste, creed, My lord. religion, tribe, But or region. this particular word has been coined pursuant to the amendment made in the Constitution of India, my lord. Yes. And therefore, my lord, I will seek instructions, but this is only my submissions. Because it doesn't seem to logic that you will say that if you belong to and say SC, you cannot be in EWS. My lord. That's got nothing to do with this financial status. My lord. So their grievance, one of the grievances, EWS certificate otherwise would be of no use except for the purpose of profession, employment you and see, education. somebody may say, all right, we do not give any reservation to any, it could be a private organization. My lord. Private organization may say, we don't want to give reservation to SC, ST, OBC.
but we want to give reservation only to an EWS. My lord. This would deprive them of even that certificate. There's no link. No. Unless you are saying there is a link because you belong to a particular caste, you are creamy layer automatically. One of the grievances, if you are denying EWS certificate to an SC, ST, OBC, you are assuming that they are above a particular level, which is again contrary to the very concept of EWS. My lord. So please take instruction at least on this aspect, and you also examine the judgment of the Supreme Court. It is covered with that, and if we can find a solution, probably this will be it. Learned counsel for the petitioner submits that one of the grievances of the petitioners is that persons belonging to SC, ST and OBC are being deprived from even applying for a economically weaker section certificate. He submits that the inclusion of a person in an EWS category has got no relation or nexus with his background in terms of his caste, tribe, region, religion or sex. Learned counsel for respondent prays for some time to take instructions as to whether an EWS certificate could be issued to individuals irrespective of, based purely on their financial status and irrespective of their background in terms of caste, creed, tribe, religion or sex. I request list after 4 weeks.